हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेंद्र भटनागर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वेब टेक विजन्स फ्यूचरिस्ट में। और हम लोग बात कर रहे थे HTML इनपुट एट्रीब्यूट्स की, जिसमें से मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी। उस लिस्ट में से मैंने आपको 5 इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में बता दिया था। आज हम आगे के 5 और इनपुट एट्रीब्यूट्स के बारे में जानेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे उनके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा इनपुट एट्रीब्यूट है वो है हमारा मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो पहले मैंने आपको बताया था मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट क्या था कि उसमें आप कैरेक्टर सेट करते थे कि इतने कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर का यूज़ नहीं होगा। मिनिमम मैक्सिमम में हम एक रेंज सेट करते हैं, जैसे किसी नंबर की, कि इतने से लेकर इतने तक। तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसे। जैसे कि मान लें कि अभी हम पहले बनाएंगे एक एज के लिए फील्ड। तो पहले तो हम यहाँ डालेंगे एक लेबल फॉर एज। यहाँ मैं टाइप करूँगा अब एज, और लेबल को कर देंगे हम क्लोज। तो इस तरीके से लेबल तो हमारा इंसर्ट हो गया एज के लिए। अब हम डाल देते हैं यहाँ पे फील्ड। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इनपुट का यूज़ करना है। तो यहाँ हम टाइप करते हैं इनपुट, और जो इनपुट का टाइप हमें रखना है वो हमें रखना है नंबर। इनपुट टाइप, और इस टाइप का टाइप क्या होगा, नंबर। अब इसे दे देते हैं आईडी हम वही देंगे एज, फिर देंगे नेम भी वही एज। अब मैं इसे कर देता हूँ ग्रेटर देन लगा के बंद। तो अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ, और अब यहाँ पे एक फील्ड जनरेट हो जाएगी वो एज के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर फील्ड जनरेट हो गई है एज के लिए। अब अगर आप यहाँ पे चूज़ करें कोई एज, तो वो फर्स्ट 1 से स्टार्ट होगी और बढ़ती जाएगी। आप 100 से लेके से 200 तक, कहीं 1000 तक पहुँचा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे माइनस में भी ले जा सकते हैं, पर ये सही नहीं होगा कि अगर हम एज फील्ड बना रहे हैं तो ऐसे में हम क्या करेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। तो वो हमें एक अपॉर्चुनिटी दे देगा जिससे हम सेट कर सकते हैं कि मिनिमम एज हमारी इसमें ये आए और मैक्सिमम इतनी। तो उसके लिए हमें यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस पहले हम मिनिमम एट्रीब्यूट को इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ टाइप करना है my_n, और यहाँ पे मिनिमम जो देनी है आपको रेंज, जैसे कि मैं यहाँ भी दे देता हूँ 12। ठीक है, मैंने 12 दे दी है। और मैक्सिमम अब मैं यहाँ दे देता हूँ। तो मैक्सिमम में भी सेम ही है, हमें टाइप करना है मैक्स। और यहाँ पे जो रेंज देनी है आपको मैक्सिमम, जैसे मैं यहाँ पे मैक्सिमम रेंज दे देता हूँ 25, एंड मैं सेव कर देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट को। तो अब मैं इसे रिलोड करूँगा। तो वैसे इसका इनपुट फील्ड है वो भी, उसका साइज़ भी थोड़ा छोटा हो गया है। तो अब देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो शुरुआत 12 से होती है यहाँ पर। ठीक है, 12 से आगे ये जाता ही नहीं, वो 12 से नीचे ये जाता नहीं है। अभी मैं देखो इसे 12 से कम करने की कोशिश करूँ तो ये 12 से कम होगा नहीं। मान लीजिए कि हम डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करें, और यहाँ मैं टाइप कर दूँ 10, 10, और फिर यहाँ क्लिक करूँ कम करके करने की या बढ़ाने की, तो ये डायरेक्ट वहीं जाएगा। ठीक है, तो 12 से कम पे ये जाएगा नहीं, सबमिट भी नहीं होगा अगर आप फिर सबमिट करवाएं इसे तो। और जो ये तो थी हमारी मिनिमम रेंज। अब मैक्सिमम रेंज थी हमारी 25, तो उससे ऊपर भी ये नहीं जाएगा, 25 पे आके ये रुक जाएगा। तो इस तरीके से आप मिनिमम एंड मैक्सिमम एट्रीब्यूट का यूज़ करके एक रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो मिनिमम और मैक्सिमम
हो गया है हमारा। अब इसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल एट्रीब्यूट की। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट है क्या? मल्टीपल एट्रीब्यूट की मदद से आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपने एक फाइल फील्ड बनाई जहाँ पे आपको फाइल्स सबमिट करवानी है, वहाँ पर आप एक से ज़्यादा फाइल्स को सबमिट करवा सकते हैं एक साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट के थ्रू। तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ अब आपको। तो पहले हम एक लेबल लेते हैं, लेबल फॉर फाइल, या मैं टाइप करूँगा फाइल और लेबल को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, तो लेबल लग गया है। अब हम लगाते हैं अपने इनपुट को। तो यहाँ हम टाइप करेंगे इनपुट टाइप। तो इनपुट टाइप जो है हमारा वो है फाइल, इनपुट टाइप फाइल। आईडी देंगे इसे, और आईडी हम दे देते हैं इसे फाइल, और अब इसे देंगे एक नेम, और नेम में भी वही सेम देंगे फाइल। ठीक है, अब मैं ग्रेटर देन लगा देता हूँ और इसे कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक फाइल के लिए देख सकते हैं आप फील्ड जनरेट होकर आ गई है। अब मैं यहाँ पे चूज़ फाइल पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इमेज है, ये हमारा STL डॉक्यूमेंट है, और ये जो हमने CSS डॉक्यूमेंट बनाई थी ये वो है। तो अभी इनमें से मैं कोई सी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इमेज फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये इमेज फाइल ओपन हो रही है। अब मैं चूज़ फाइल पे जाता हूँ, मैं न्यू वन पे क्लिक करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे न्यू वन है। अब हम एक साथ दो फाइल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, पर दोनों नहीं हो रही क्योंकि केवल एक वक्त में एक ही फाइल सबमिट हो सकती है अभी। पर अब अगर हम अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट को इंसर्ट कर देते हैं, जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ मल्टीपल और इसे सेव कर देता हूँ ना। अब क्या होगा, मैं जाता हूँ यहाँ और कर देता हूँ इसे रीलोड। अब देखना, अब मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा, मैं इमेज को चूज़ कर रहा हूँ, मैं न्यू वन को चूज़ कर रहा हूँ, मैं स्टाइल को चूज़ कर रहा हूँ। अब मैंने एक साथ 3 फाइल को सिलेक्ट किया है और अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है 3 फाइल्स। इस पे कर्सर ले जा रहे हैं तो उन 3 फाइल्स के नेम आ रहे हैं image.jpg, new1.html एंड style.css। तो ये था हमारा मल्टीपल एट्रीब्यूट जो जिसकी थ्रू हम एक साथ कई फाइल्स को सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है पैटर्न एट्रीब्यूट। तो पैटर्न एट्रीब्यूट में क्या है कि आप एक तरीके का पैटर्न सेट करते हैं कि जो आप टेक्स्ट डालेंगे वो इस पैटर्न में आए। जैसे कि आप टेलीफोन नंबर के लिए डालें अगर, तो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम पहले एक लेबल इंसर्ट कर देते हैं यहाँ पर, लेबल फॉर लिबरफोल नंबर यू। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ फ़ोन नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेबल को कर देते हैं क्लोज। तो लेबल को क्लोज कर दिया है डिंग टैग के को लगाकर। अब हम यहाँ पे अपने इनपुट को इंसर्ट करते हैं। इनपुट टाइप जो है हमारा, तो इनपुट टाइप हमारा है टेल। तो यहाँ हम टाइप करेंगे टेल। ठीक है, और आईडी दे देंगे, आईडी है हमारी हम, और फिर इसे दे देंगे एक नेम, और नेम में भी हम वही सेम चीज़ देंगे। तो ग्रेटर देन लगाते हैं एंड कंट्रोल एस प्रेस करते हैं ना। अब हम जैसे ही इसे रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे लिए एक टेलीफोन फील्ड क्रिएट होकर आ चुकी होगी
जैसा कि आप देख रहे हैं फ़ोन नंबर और एक इनपुट फील्ड है जहाँ पर आप नंबर्स डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी नंबर डाल दिए जी। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अभी ये सब एक साथ शो हो रहे हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, जैसे एक पैटर्न का मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हम आएंगे। अब हम पैटर्न एट्रीब्यूट इंसर्ट करते हैं। पैटर्न एट्रीब्यूट में क्या होगा, जैसे मैं यहाँ टाइप करता हूँ पैटर्न। अब पैटर्न में मैं इसे एक पैटर्न दूंगा, यानी स्टार्टिंग में यहाँ पर 0 से लेके 9 तक के कोई भी नंबर पर वो हों कितने, 3। ठीक है, फिर उसके बाद हो एक डैश, फिर उसके बाद हो 0 से लेके 9 तक का कोई नंबर पर वो हो कितने, 2। ठीक है, फिर मैं चाहता हूँ एक और डैश आ जाए और उसमें भी हम सेम ही करेंगे। 0 से लेके 9 तक के नंबर इंसर्ट करवाएंगे और जो वो देंगे कि कितने आने चाहिए, वो है 3। तो इस तरीके से हमने एक पैटर्न को इंसर्ट कर दिया है। मैं आपको अभी समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या। अब हम सेव करते हैं और रीलोड करते हैं। अब आप जब प्रीव्यू देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पैटर्न इंसर्ट हो रखा है। अभी मैंने 1 2 3 जो नंबर टाइप किया था वो सिंपली एक साथ आ रहा था। अब देखना 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अभी ये कोई एरर है अभी हमारे कोड में। एरर को हमें अभी पूरा करना होगा, तो हम कुछ भूले नहीं हैं। वैसे पैटर्न एट्रीब्यूट हमारा यूज़ में हमने ले लिया है। इनपुट टाइप टेल है। ओके, यहाँ पर हम 4 कर देते हैं। यहाँ पर हम इसे करते हैं एक बार 3 और इसे 3 रहने देते हैं। अब एक बार इसे हम सेव करके देखेंगे। ठीक है, टाइप टेल ये सही है। हम इनके जो नेम्स हैं उनको बदल देते हैं। मैं इसे इन्हें भी टेल ही कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ और इसे करता हूँ रीलोड। तो अब हम ट्राई करके देखते हैं एक बार फिर से। तो अभी भी इसने एक्सेप्ट नहीं किया है हमारे कोड को। तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। अभी शायद कोई एरर आ रहा हो, कोई सिस्टम में प्रॉब्लम हो, इस वजह से शायद ये शो करवा नहीं रहा है। पर वैसे जैसे ही आप इस कोड को एंटर करेंगे तो ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा। वैसे पैटर्न इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों एक जैसे तो नहीं है, पर एक हिंट दे देता है प्लेस होल्डर। मान लीजिए कि आपका पैटर्न एट्रीब्यूट जो आपने इंसर्ट किया है वो काम नहीं करता, तो उसके बदले में हम यूज़ करते हैं फिर प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का। ठीक है, तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट में क्या है कि वो एक हिंट देता है। मान लीजिए मैं अभी इतने को हटा देता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ हम टाइप करते हैं प्लेस होल्डर और यहाँ पे हिंट हम दे देते हैं एक, जैसे कि पैटर्न दिखा देते हैं कि किस पैटर्न में आएगा। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 1 2 3 4 डैश 5 6 7 डैश
8 9। ठीक है, अब ये है क्या, ये हमने एक पैटर्न दे दिया से कि जो नंबर्स आएंगे वो इस पैटर्न में आएंगे। पहले कि शुरू में 4 होंगे, फिर डैश होंगे, फिर 3 नंबर्स, फिर डैश, फिर 3 नंबर्स। तो ये हमने एक हिंट दी है। तो अब जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ और इसे रीलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये थोड़े हल्के ग्रे कलर में एक हिंट शो हो रहा है, और ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप रिमूव भी नहीं कर पाओगे इसे। ये कोई टेक्स्ट नहीं है, ये हिंट है। यहाँ आप टाइप करो तो वो अपने आप हट जाएगा, इसे बैक करो तो वो वापस आ जाएगा। ये थोड़ा बहुत वैल्यू जैसा है, जैसे हम वैल्यू इनपुट करते हैं, पर वैल्यू में क्या है कि वो एज ए टेक्स्ट शो होता रहता है ना। ये बाय डिफ़ॉल्ट शो होता रहता है, यानी आप इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो सिलेक्ट भी हो सकता है। तो हमारा प्लेस होल्डर भी हो गया। इसके बाद जो हमारा लास्ट एट्रीब्यूट है इस वीडियो का, वो है हमारा रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का क्या है कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हमें ये डिफाइन करवाता है कि बताता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट कि ये जो इनपुट फील्ड है, ये जो फील्ड है, इसे सबमिट करना या इसे भरना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का। तो सिंपली हमें टाइप करना होता है यहाँ पे रिक्वायर्ड, और ये हमारा एट्रीब्यूट इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम रिलोड करते हैं इसे। मैंने शायद इसे एज नहीं, मैंने इसे इसके में लगाया है। तो हम एक बार सबमिट बटन को भी क्रिएट कर लेते हैं, हालांकि वो काम करेगा नहीं सबमिट बटन अभी, फिर भी हम एक बार क्रिएट कर लेते हैं। सबमिट बटन अभी इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने .php फाइल क्रिएट नहीं कर रखी है ना। तो इनपुट टाइप जो है वो आएगा अपना सबमिट। सबमिट ग्रेटर देन एंड कंट्रोल एस। तो रीलोड करते हैं तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन भी आ जाएगा। अब यहाँ पे एक एज डाल देता हूँ, यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, ठीक है, और सबमिट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ पे जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ ये एरर आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड डाली है, पर यहाँ पे कोई फाइल तो हमने चूज़ करी ही नहीं, इस वजह से ये यहाँ ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, सबमिट नहीं करने दे रहा है हमारे फॉर्म को, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं और वो रिक्वायर्ड है, उसको डालना ज़रूरी है। तो ये थे हमारे आज के 5 इनपुट एट्रीब्यूट्स। तो इन जिनमें हमने मिनिमम एंड मैक्सिमम को देखा कि किस तरीके से मिनिमम एंड मैक्सिमम एट्रीब्यूट को यूज़ करके हम एक रेंज दे सकते हैं कि इतने से इतने के बीच में आप कोई भी नंबर्स को सेलेक्ट करें। ठीक है, उसके बाद हमने किसको देखा था, मल्टीपल को। मल्टीपल में क्या था कि हम एक साथ कई फाइल्स को सबमिट करवा सकते हैं। मल्टीपल के बाद था हमारा पैटर्न। तो पैटर्न में हम एक पैटर्न क्रिएट कर देते हैं कि उस हिसाब से ही फिर वो जो टेक्स्ट है या नंबर है वो उसमें डलेगा। तो पैटर्न का एक बार आप लोग प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। और पैटर्न के बाद हमारा था प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर था हिंट के लिए कि अगर आपको अपने इनपुट फील्ड में कोई हिंट शो करवानी हो तो उसके लिए होता है प्लेस होल्डर। फिर जो हमने लास्ट में देखा है वो है हमारा रिक्वायर्ड इनपुट, एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड। तो उसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी इनपुट फील्ड को रिक्वायर्ड कर देते हैं, यानी कि इस फील्ड को भरना ज़रूरी है, नहीं तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो सकता। तो ये 5 एट्रीब्यूट्स, इनपुट एट्रीब्यूट्स हमने आज देखे। अभी ये ख़त्म नहीं हुए, हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे अभी इनपुट एट्रीब्यूट्स को। तो ये और पहले के 5 एट्रीब्यूट्स यानी टोटल 10 एट्रीब्यूट्स हमने देख लिए हैं। आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों से थोड़ा बहुत क्लियर कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले चैनल के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट
वीडियो में।